हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो आज हम जो है कथा सुनने जा रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो है नारद जी और जो है नारायण ऋषि के बीच में जो है वार्तालाप होती है। तो नारद मुनि जो है वो प्रश्न करते हैं नारायण ऋषि से, और कथा उनसे श्रवण करते हैं, जिसका हम लोग अभी श्रवण करेंगे। तो नारद मुनि जो है कहते हैं जो है नारायण ऋषि से कि कृपया मुझे यह कथा सुनाइए कि किस प्रकार नदी सरस्वती को गंगा ने श्राप दिया, और जिससे गंगा श्राप दिया और जिससे वह पृथ्वी पर अवतरित उनको होना पड़ा। हम लोगों ने गंगा जी की कई कहानियां सुनी हैं, कथाएं सुनी है किस तरीके से बनी, पर इससे पहले शुरू में, क्योंकि ये सभी जो है भगवान की जो है संगिनी रही हैं, उनकी जो है सेविका रही हैं, उनकी पत्नियां रही हैं, पर वो किस तरीके से श्राप के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण उनको जो है पृथ्वी पे आना पड़ा। तो जो भी लोग पृथ्वी पे आते हैं वो श्राप के कारण ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु लोक है ना, और यहाँ पे फिर कष्ट भी भोगना पड़ता है। तो इस कथा से हमें पता चलेगा कि अगर आप भगवान के धाम पे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, पर अगर आपके अंदर ईर्ष्या आया, क्रोध आया, तो फिर आपको जो है दंड मिलेगा और आपको फिर इस जो है धराधाम पे आना पड़ेगा। तो ये कथाएं हमको सिखाती हैं कि किस तरीके से हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जब वो पूछते हैं, तो ये जो है ये गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जी, इन तीनों की कथा इसमें आती है। तो ये तीनों ही जो है भगवान की पत्नियां बताई जाती हैं, और उसके बाद जो है किस तरीके से ये अपना रूप बदलती हैं और किस तरीके से धराधाम पे आती, इसकी कथा जो है नारायण ऋषि बताते हैं। तो फिर नारायण ऋषि जो है इस प्रकार की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि गंगा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, ये तीनों भगवान की, विष्णु की पत्नियां हैं। एक बार गंगा ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनके साथ जो है लीला करने की इच्छा प्रकट की। गंगा ने बड़े प्रेम से भगवान की ओर देखा और भगवान विष्णु मुस्कुराए। लक्ष्मी को इससे कोई ईर्ष्या नहीं हुई। लक्ष्मी जी तो हमेशा भगवान की सेवा करती है, तो वो वहीं पे थी, और जब गंगा जी आती हैं, वो मुस्कुराती हैं, तो लक्ष्मी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो है, पर उन्हीं के साथ जो है सरस्वती भी होती है वहां पर। तो सरस्वती जब ये देखती हैं कि वो सहपत्नी के प्रति भगवान विष्णु बहुत प्रेम से जो है देख रहे हैं, तो वो उनको वो सहन नहीं होता है। किसको? सरस्वती जी को। तो वो जो है सहन नहीं कर पाती हैं। तब फिर वो जो है, लक्ष्मी ने ये देखा कि ईर्ष्या के कारण सरस्वती जो है बहुत व्याकुल हो रही है। इस बात को जो लक्ष्मी जी वहां पे विराजमान थी, वो देखती हैं कि सरस्वती को बहुत ईर्ष्या हो रही है अंदर से, और वो बहुत क्रोध हो रही है, क्रोध उसके अंदर हो रहा है, और वो बहुत व्याकुल हो गई है। तो उन्होंने उनको शांत करने का प्रयास किया। किसने? लक्ष्मी जी ने किया, पर वो सफल नहीं हुई। क्रोध के कारण सरस्वती की आंखें लाल हो गई थी, और फिर वो क्या करने लगी, होंठ कपकपाने लगे, और वो बिल्कुल अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाई। तो उन्होंने गंगा को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया, तब सरस्वती ने भगवान विष्णु से कहा, उनको तो श्राप दिया ही, और विष्णु भगवान को भी जो है वो सुनाने लगी क्रोध के कारण। क्या कहती हैं? वो कहती हैं, एक सदाचारी पति अपनी सभी पत्नियों के साथ एक साथ व्यवहार करता है, लेकिन एक दुष्ट पति किसी एक को अधिक प्रेम करता है और दूसरे की उपेक्षा करता है। अब फिर जब अन्य पत्नियों की उपेक्षा करता है, तो हे प्रभु, फिर वो कहती है, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अधिक गंगा से प्रेम करते हैं, और इसी कारण वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। आप लक्ष्मी से भी बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मुझसे आपका कोई लगाव नहीं है। ये कौन बोल रहा है? सरस्वती बोल रही है। लगाव नहीं है। लक्ष्मी भी गंगा से बहुत स्नेह करती है। अब वो लक्ष्मी जी के लिए बोल रही है कि लक्ष्मी भी ना गंगा से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए आपके प्रति पूर्ण स्नेह का व्यवहार सहन कर लेती है। जो भी आप व्यवहार कर रहे हैं, वो उनको सहन इसलिए होता है क्योंकि वो गंगा से भी ज्यादा प्रेम करती है। इस तरह से वो बोलती हैं। पर मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, इसीलिए मेरे लिए जीवित रहने का कोई कारण नहीं है। जिस स्त्री को अपने पति का प्रेम नहीं मिलता, उसके लिए जीवन असहनीय हो जाता है। मूर्ख लोग
आपको सबसे बुद्धिमान और सत्य का भंडार मानकर आपकी पूजा करते हैं। ये सरस्वती जो है भगवान पे आरोप लगा रही है, करते हैं। सरस्वती के वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और फिर कुछ समय विचार करने के बाद वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। जब ये वार्तालाप चल रही होती है, तीनों पत्नियां होती हैं, तो वो क्रोध आता है, पर वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। अपने पति के चले जाने के बाद सरस्वती ने निर्लज्ज होकर गंगा को कठोर शब्दों में संबोधित किया। अब पति तो वहां पे है नहीं, तो उन्होंने गंगा जी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। सरस्वती कहती हैं, हे निर्लज्ज और कामुक स्त्री, क्या तुम्हें अपने पति पर गर्व है? क्या तुम उसके आचरण का सत्य सुनना चाहती हो? क्योंकि तुम अपने पति को बहुत प्रिय हो, इसीलिए आज मैं उनके सामने ही तुम्हारा अपमान करूंगी, फिर देखूंगी कि तुम्हारा पति क्या कर सकता है। यह कहकर सरस्वती ने गंगा के बाल पकड़ने का प्रयास किया, परंतु लक्ष्मी दोनों देवियों के बीच खड़ी हो गई। तब सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि लक्ष्मी बीच में आ गई रोकने के लिए, तो अब सरस्वती जो है लक्ष्मी जी को श्राप देती है। वो कहती हैं, तुम एक वृक्ष बन जाओगी और तुम एक नदी बन जाओगी, और कहाँ मृत्यु लोक में प्रकट होगी, वृक्ष के रूप में और नदी के रूप में। मैं तुम्हें ये श्राप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब गंगा और विष्णु हमारे सामने अपना स्नेह दिखा रहे थे, तब तुम नदी या वृक्ष की तरह चुपचाप खड़ी रही। तो वो बोल रही है कि जब वो स्नेह दिखा रहे थे तो आपने कुछ नहीं बोला, तो इसीलिए आप वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष कुछ बोलता नहीं है, और नदी बन जाओ। तो इस तरीके से वो दोनों को बोल देती हूँ उनको। तब नदी, हाँ, वृक्ष खड़ी रही थी। इस प्रकार श्राप मिलने पर भी लक्ष्मी विचलित नहीं हुई। उनको श्राप मिला, क्रोध हुआ, उल्टा सीधा कहा गया, पर लक्ष्मी विचलित नहीं हुई। और उन्होंने प्रतिश्राप देने के बारे में सोचा भी नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में होता है ना, कभी हमें किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो हम सोचते हैं कि हम भी इसको कुछ सुना दें एक दो। तो वो इतना सुनने के बाद, श्राप मिलने के बाद भी लक्ष्मी जी के मन में भी ये विचार नहीं आया कि मैं इनको उल्टा कुछ बोलूं। और उसके बाद वे शांत भाव से सरस्वती का हाथ पकड़े खड़ी रही। उनका मन दुख से भर गया। दुख तो उनको बहुत हुआ, क्योंकि वो ये सब देख रही थी, सहन कर रही थी। फिर गंगा जी ने कहा, हे लक्ष्मी, इस दुष्ट स्त्री को छोड़ दो जो क्रोध से भरी हुई है। वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है, चाहे वह वाणी की देवी ही क्यों ना हो, उसे अपनी शक्ति मेरे सामने आजमाने दो। गंगा जी कह रही, करने दो इनको जो भी करना है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर गंगा ने सरस्वती को श्राप दिया। अब गंगा जी सरस्वती को श्राप दे रही है, हे लक्ष्मी, इस दुष्ट स्त्री को हाँ, हाँ, कहा गया, हाँ, वो श्राप देती है। वो कहती है, जिसने लक्ष्मी को कठोर शब्दों से श्राप दिया, वह स्वयं भी पृथ्वी पर एक नदी के रूप में प्रकट हो। तो गंगा जी कह रही है कि आपने लक्ष्मी को ऐसा बोला ना, इसलिए तुम भी जो है पृथ्वी पर जाके क्या बनोगी, नदी बनोगी, नदी के रूप में प्रकट हो। कलयुग में वह पापियों के घरों के पास बहती रहे और लोगों के पापों को स्वीकार करे। ऐसा गंगा जी सरस्वती को बोलती हैं। उसी समय भगवान विष्णु अपने सेवक के साथ वहां लौटे। तो अभी तक तो विष्णु भगवान थे नहीं, वो लौट के वहां पे आते हैं। उन्होंने सरस्वती को गले से लगाया, उन्हें शांत किया और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। सरस्वती बहुत गुस्से में थी और वो सब थी, तो भगवान आते हैं, उनको गले से लगाते हैं और उनको दिव्य ज्ञान वहां पे प्रदान करते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु, आ, हाँ, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु को दोनों श्रापों के बारे में पता चला कि सरस्वती ने इनको भी श्राप दिया है और उनको भी श्राप दिया है। उसके बाद चला होने के बाद उन दोनों देवियों से उचित प्रकार की बात की। भगवान विष्णु ने कहा, तो भगवान विष्णु बोलते हैं, हे प्रिय लक्ष्मी, तुम पृथ्वी पर जाकर, अब क्योंकि उन्हें पृथ्वी पे तो जाना ही है, तो भगवान उसका निर्णय करते हैं कि तुम जाओगी तो तुम क्या बनोगी। तो ये सब भगवान का पास टाइम है, क्योंकि उन्हें तो उद्धार करना है, किसी न किसी तरीके से जो है नीचे धराधाम पे भेजना है। और ये पास टाइम क्या हुआ था, वो सब भगवान विष्णु ये सारी क्रियाएं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी प्रिय लक्ष्मी, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मध्वज के परिवार में जन्म लोगी। बाद में तुम शंखचूड़ की पत्नी बनोगी और भाग्य के अनुसार एक वृक्ष का रूप धारण करोगी। क्योंकि उन्होंने बोला तो तुम वृक्ष बन जाओ, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम वृक्ष का रूप धारण करोगी, पर कुछ समय बाद पुनः यहाँ लौट आओगी हमारे धाम पे, और मेरी पत्नी के रूप में अपना स्थान प्राप्त करोगी। ये लक्ष्मी जी के लिए भगवान बोलते हैं। भारतवर्ष में तुम कौन से जो है किस तरीके से पूजी जाओगी, तो फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भारतवर्ष में तुम तुलसी देवी के नाम से प्रसिद्ध
होगी। तुम्हारी तुलसी महारानी कोई और नहीं है, भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी देवी ही है। तो इस तरीके से, और संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने की शक्ति रखोगी। अपने ही एक विस्तार से तुम भारतवर्ष में पद्मावती नदी बनोगी। तो वृक्ष के रूप में वो कौन बनी? वो तुलसी महारानी बनी। और नदी, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था नदी के रूप में बनोगी, तो वो कहते हैं कि तुम पवित्र करने वाली पद्मावती नदी बनोगी। मेरी प्रिय गंगा, अब वो गंगा जी से बोलते हैं, गंगा सरस्वती के श्राप के कारण तुम भी पृथ्वी पर भारतवर्ष में प्रभावित होगी और लोगों के सभी पापों को दूर करोगी। राजा भगीरथ की तपस्या के कारण जब तुम पृथ्वी पर उतरोगी, तब तुम्हें भगीरथी कहा जाएगा। बाद में मेरी इच्छा से तुम राजा शांतनु की पत्नी बनोगी। मेरी प्रिय सरस्वती, गंगा के श्राप के कारण तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी और अपनी सहपत्नियों से झगड़ा करने के कारण कष्ट पाओगी। देखिए, दोनों में उन्होंने कुछ नहीं कष्ट के बारे में बोला, पर यहाँ पे सरस्वती से बोलती क्योंकि तुमने अपनी सहपत्नियों से, उनसे जो है लड़ाई की है, झगड़ा किया, इसलिए तुमको कष्ट मिलेगा। इसके बाद तुम ब्रह्मा की पत्नी बनोगी, गंगा शिव के पास जाएंगी और लक्ष्मी मेरे पास लौट के आएगी, क्योंकि वह बहुत शांत, भक्त, पवित्र और विनम्र है। तो अब इसके बाद आता है कि वेदों में कहा गया है कि किसी पुरुष की 3 पत्नियां, 3 घर, 3 सेवक या 3 भाई नहीं रखने चाहिए। तीनों का कुछ कॉम्बिनेशन बताया है, लेकिन क्योंकि यह उनके कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। जिस घर में पति अपनी पत्नी के अधीन रहता है, अब यहाँ पे वो बात बताई जा रही है, क्योंकि पत्नियां बहुत डोमिनेटिंग जो होती हैं, तो उनके उनका परिवार भी जो है अधोगति के लिए चला जाता है। तो पत्नी को हमेशा पति के अंडर में रहना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, बहुत डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। तो उसका यहाँ पे बताया जा रहा है, उनके बताते हैं कि जिस घर में पति अपनी पत्नी के अधीन रहता है और पत्नी ही स्वामी की तरह व्यवहार करती है, वहां केवल अशुभता ही होती है। यदि किसी पुरुष की पत्नी झगड़ालू और कठोर वचन बोलने वाली हो, तो उसे घर में नहीं रहना चाहिए। उस व्यक्ति को घर में नहीं रहना चाहिए, घर छोड़ के चला जाना चाहिए, बल्कि जंगल में रहना जो है श्रेष्ठ कर है। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में जब उनकी पत्नी ने उनको सहयोग नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया कि तुमको क्या चाहिए, उनको जो है भगवत गीता चाहिए या तुमको जो है वो और चीजें करती थी। तो जबकि वो वैष्णव ही थी, पर उनको वो पसंद नहीं था जो श्रील प्रभुपाद करते थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें, तो तुम दोनों में से एक को चूज कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है मुझे तो जो मैं कर रही हूँ मुझे वही चाहिए। तो बोले ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने घर त्याग दिया, उन्होंने संन्यास आश्रम ले लिया और कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी दायित्व थे सबको संभाला। और उसके बाद उन्होंने भगवान के लिए अपने ग्रह का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शास्त्रों में मत बताया गया है कि जब आपकी पत्नी सहयोगी ना हो तो आपको छोड़ के चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से जंगल में रहना बेहतर है। अग्नि में या जंगली पशुओं के बीच रहना भी उस स्त्री के साथ रहने से अच्छा है। एक दुष्ट स्त्री के मुख से निकले कठोर शब्द मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होते हैं। जिस पुरुष के साथ स्त्री कठोर व्यवहार करती है, उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। लोग इस जीवन में उसकी निंदा करते हैं और मृत्यु के बाद वह नरक में जाता है। एक ही सुखद स्वभाव वाली पत्नी का पति होना कई पत्नियों का पति होने से बेहतर है। बहुत सारी पत्नियां हो और सब आपको प्रताड़ित करे, तो उससे अच्छा है कि एक कोई आपकी अच्छी पत्नी हो जो आपको ध्यान से आपकी सेवा करे, तो वो बहुत अच्छा है। जो स्त्री अपने पति की श्रद्धा से सेवा करती है, उससे मिलने वाला सुख कई पत्नियों से नहीं मिल सकता। इसीलिए गंगा तुम शिव के पास जाओ और सरस्वती तुम ब्रह्मा के पास जाओ। केवल सद्गुणों से युक्त लक्ष्मी मेरे पास रहेंगी। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर तीनों देवियां एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी और कांपते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। सरस्वती ने कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मेरे जैसी पापिनी स्त्री कैसे शुद्ध हो सकती है। अपने पति द्वारा त्यागे जाने के बाद कौन स्त्री जीवित रह सकती है। मैं भारतवर्ष में योग साधना के द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी। उन्होंने ये कहा। गंगा ने कहा, हे जगत के स्वामी, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, ताकि आपको एक निर्दोष स्त्री की हत्या का पाप लगे। अब जो है गंगा जी क्रोधित हो जाती हैं। फिर लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्वरूप हैं, इसीलिए मुझे आश्चर्य है कि आप क्रोध से व्याकुल क्यों हो गए। एक सदाचारी पुरुष अपनी पत्नी को क्षमा कर देता है। मैं पृथ्वी पर कितने समय तक रहूंगी?
जब मैं भारतवर्ष में बहते हुए लोगों के पापों को स्वीकार करूंगी, तब उनसे कैसे मुक्त हो पाऊंगी? धर्मध्वज की पत्नी बनने के बाद मैं आपके चरणों की पूजा कैसे कर सकूंगी? कृपया गंगा और सरस्वती को क्षमा कर दीजिए। खुद के लिए भी याचना करती हैं और उन दोनों के लिए भी याचना करती हैं। कौन? लक्ष्मी जी। यह कहकर लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों पर गिर जाती हैं और आंसुओं से उनके चरणों को धोने लगती हैं। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों पे सदैव कृपालु होते हैं, वे बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ और अपने वचन भी निभाऊंगा। आ, आपने अपने विस्तार रूप में सरस्वती पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रकट होगी और एक अन्य रूप में ब्रह्मा की सेवा करेगी। गंगा भी अपने विस्तार रूप में पृथ्वी पर उतरेगी और अपने मूल रूप से मेरे पास रहेगी। इस तरह से उन्होंने बता दिया। लक्ष्मी अपने विस्तार रूप में पृथ्वी पर पद्मावती नदी और तुलसी देवी के रूप में प्रकट होंगी। कलयुग में 5,000 वर्षों बाद वह फिर मेरे पास लौट आएंगी। तो अब ये बात हो गई कि जैसे हम लोग देखते हैं नदियों को, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो नदियों के रूप में भी रहेंगी और वो मेरे साथ भी रहेंगी। तो आप देखेंगे भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, तो वो गंगा जी के समीप हुई हैं। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं जो है भगवान उनकी उन लीलाओं में बहते हैं और उनके साथ उनको एसोसिएट नदियां, देखिए गौरंग महाप्रभु सारी लीलाएं जो है गंगा जी के साथ हुई हैं। इस तरीके से वो रहेंगे। अब यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, लक्ष्मी अपने विस्तार रूप में ये हो गया। उसके बाद हाँ, हालांकि कलयुग के लोग बहुत पापी होंगे, फिर भी मेरे शुद्ध भक्तों के दर्शन से वे शुद्ध हो जाएंगे, जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कैसे शुद्ध होंगी, ये वो बोल रही थी ना कैसे शुद्ध होंगी। तो वो कहते हैं कि जो मेरे भगवान के जो भक्त होंगे, जो हरि नाम लेंगे, उनके दर्शन मात्र से ये नदियां पवित्र होंगी। इसीलिए आप देखेंगे जब कोई कुंभ मेला होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले ये जो भक्त होते हैं, जो साधना करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनको पहले प्रवेश कराया जाता है कि वो स्नान करें, जिसके उनके स्नान करने से नदियां पवित्र होती है। जो दूसरों को पवित्र करती है, उनके दर्शन मात्र से नदियां पवित्र हो जाती हैं। इसके बाद राजा भगीरथ भी तपस्या से गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई और अपने भगवान शिव के जटाओं से अवतरित हुई। सरस्वती भी पृथ्वी पर अवतरित हुई, जैसे लक्ष्मी भी नदियों के रूप में अवतरित हुई। लक्ष्मी धर्मध्वज की पत्नी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने तुलसी था। कलयुग में 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद इन तीनों देवियों के ये विस्तार पुनः भगवान विष्णु के पास लौट जाएंगे। साथ ही वृंदावन और काशी जैसे पवित्र स्थान भी। अब यहाँ पे यह बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारी नदियां वापस भगवान के धाम चली जाएंगी। तो उसका यहाँ पे विश्लेषण हो रहा है, बताया जा रहा है कि 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद ये जो कलयुग का समय निकलेगा, उसके बाद भगवान विष्णु के पास ये नदियां लौट जाएंगी। साथ ही वृंदावन काशी पवित्र स्थान भी लौट जाएंगे। ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, दिखने में दिखेंगे पर ये होंगे नहीं, ये अपने भगवान के धाम चले जाएंगे। 10,000 के साल बाद शालिग्राम शिला और भगवान जगन्नाथ भी वैकुंठ को लौट जाएंगे। पुराणों और विभिन्न वैदिक कर्म कांड भी कलयुग में पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। जो पुराण है और जो कर्म कांड भी जो थोड़ा बहुत होता है, वो भी लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कलयुग के बारे में बता रहे हैं, और हो जाएगा। और भगवान के नाम का कीर्तन, संत भक्त, ग्राम देवता और व्रत भी खत्म हो जाएंगे। फिर बता रहे हैं जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वे लोग जो वेदों का अपमान करते हैं और भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, वो फलेंगे और फूलेंगे और पृथ्वी को भर देंगे। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना की जाएगी और एकादशी का व्रत की उपेक्षा होगी। लोग अधिक से अधिक दुष्ट, निर्दयी, चालाक, घमंडी, हिंसक और चोरी की ओर झुकने वाले बन जाएंगे। धीरे धीरे पुरुष और स्त्री के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। विवाह की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और न्याय भी नहीं रहेगा। हर घर में पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे। वास्तव में स्त्री घर की मालिक होगी और पुरुष सेवक से भी कम होगा। वह स्त्री स्त्री की अनुमति से के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। सच्चा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति महत्वहीन माना जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का त्याग करके मलेच्छों की तरह आचरण करेंगे और शास्त्रों की पूरी तरह अवहेलना करेंगे। धीरे धीरे पृथ्वी वनस्पति से रहित हो जाएगी, वृक्ष फल से रहित हो जाएंगे, स्त्रियां संतान उत्पन्न नहीं करेंगी, गाय लगभग दूध देना बंद कर देंगी और दूध घी नहीं निकलेगा। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं रखेगा।
जिससे गृहस्थ जीवन में सुख नहीं होगा। लोग सरकार द्वारा अत्यधिक कर लाएंगे, लए जाने के कारण कष्ट भोगेंगे, मतलब कर्जा बढ़ेगा। तो पुराणों में नदियां और कुएं सूख जाएंगे, लाखों लोगों को मुश्किल से एक ही सदाचारी व्यक्ति मिलेगा, भूमि कम उपज देगी और निकृष्ट लोग जो है पूजे जाएंगे, पापी लोग समाज में धार्मिक नेता बन जाएंगे और यथा कथित समय लोग भी लगभग बर्बर जैसे हो जाएंगे। धीरे धीरे मनुष्यों की ऊंचाई कम होती जाएगी और लोग बौने होते चले जाएंगे। जीवन की अवधि घटेगी, 16 वर्ष की आयु में ही बाल सफेद हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु में लोग दुर्बल हो जाएंगे, स्त्रियां 8 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करेंगी और स्त्रियां अपना जीवन यापन स्वयं करना पड़ेगा, स्त्रियों को अपना जीवन यापन स्वयं करना पड़ेगा और वे अनुचित तरीके का सहारा लेंगी। घर घर में अवैध संबंध होंगे, जिससे पति पत्नी का भेद करना कठिन हो जाएगा। लोग बिना हिचकिचाहट के झूठ बोलेंगे और युद्ध सामान्य बात बन जाएगा। मदिरा का सेवन व्यापन होगा, सभी वर्गों में लोग निम्न वर्ग के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन खाएंगे और निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ संबंध बनाएंगे। वास्तव में लोग बिना किसी भेदभाव के भोजन करेंगे और संबंध बनाएंगे। अंततः सभी मलेच्छों के स्तर पे गिर जाएंगे। तो ये तो बहुत लंबा है। अच्छा चलो सुना देते हैं जब चल ही रहा है तो। हम्म कलयुग में अंत में भगवान नारायण कल्कि के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के परिवार में प्रकट होंगे। हाथ में तलवार लेके सभी मलेच्छों का नाश करेंगे। उसके बाद 6 दिन और रात तक भारी वर्षा होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद सूर्य 12 गुना अधिक प्रखर हो जाएगा और जल सूख जाएगा। इस प्रकार कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आरंभ प्रारंभ होगा, जिससे धर्म पुनः बिना किसी अधर्म के फलेगा फूलेगा। 4 युगों एवं 1001 ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही अवधि तक उनकी रात होती है। ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जिसके अंत में सब कुछ भगवान विष्णु में विलीन हो जाता है। यह सब भगवान की पलक झपकने के समान समय होता है और उसी तरह पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। जब भगवान कृष्ण ने अपना कथन समाप्त किया, तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर शिव से उनके आदेश का पालन करने का अनुरोध किया। शिव ने गंगा जल को अपने हाथ में लिया और वचन दिया कि वे आवश्यक शास्त्रों का संकलन करेंगे। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोलेगा, वह ब्रह्मा की मृत्यु तक काल सूत्र नामक नरक में रहेगा। तो ये बोला जाता है कि जब आपके घर में गंगा जल हो या आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं धार्मिक, तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव ने ये श्राप दिया हुआ है कि वो फिर जो है काल चक्र से बाहर नहीं निकल सकता, वो नरक में ही रहेगा। जैसे ही शिव ने वचन दिया, उसके बाद फिर जो है ये कथा काफी लंबी है, तो उतना हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से बाद में ये कथा और आगे चलती है, तो राधा कृष्ण जो होते हैं, फिर वो राधा रानी यहाँ पे प्रकट होती हैं, फिर वो जो है बचाव करने का प्रयास करती है कैसे होगा। तो सार जो निकल के यही आता है कि इस कलयुग में जो हम लोगों ने इस कथा से सीखा, जो पवित्र नदियां हैं जब तक इस धराधाम पे हैं, हमको उनका जो है स्नान करना चाहिए। दर्शन मात्र से वो हमें पवित्र करती हैं और जो उनको पवित्र करते हैं वो है भगवान के भक्त। तो हमें अपने जीवन में हरि नाम, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए, क्योंकि सारी कथा का सार यही निकलता है, क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करता है वो सबसे पवित्र माना जाता है। और हमें जो हमारे शिला प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करना चाहिए। और आज के इस कथा में बहुत सुंदर बात थी, स्त्रियों को किस तरीके से रहना चाहिए। अगर हम भगवान के धाम पे भी जाएंगे और अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, तो हम अपने सहपाठी के साथ ईर्ष्या करने लगेंगे। तो हमें अपने साथ बहुत प्रेम से, जिस भी समुदाय में हम हैं, जिस भी तरीके से हम रह रहे हैं, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अपने आप को सुपीरियर नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत सुंदर है। शिला प्रभुपाद हमेशा कहते हैं स्त्रियों को जो है किसी न किसी के अधीन रह के रहना चाहिए। क्यों नहीं, तो ये प्रवृत्ति हमारी आ जाएगी डोमिनेटिंग की, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत सुंदर सीख है। गंगा जी और लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ये भी जो है नहीं बची इस क्रोध से, इस जो है श्राप से। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की कथा को यहाँ पे विराम करते हैं और कल मिलेंगे फिर एक नई कथा के साथ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरि ओम। सत हरे कृष्ण।